हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अकाउंट्स दुनिया में। और जहाँ तक कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, उसी में से एक टर्म है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपने क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस इंटरेस्ट विच अ फर्म पे टू अ पार्टनर फॉर हिज कैपिटल। जो कैपिटल पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट करता है उसके बदले में फर्म उसको इंटरेस्ट पे करती है और दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए आपको ये 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, कि हम लोग इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे। इसके अंदर आपका पहला पॉइंट आता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इफ नॉट गिवन फाइंड आउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है और अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है इट मींस आपको ये ढूंढनी पड़ेगी, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपलसरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए तरीका है, जैसे पिछले आपने याद होगा जब आप P&L अकाउंट से डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे तो आपके कुछ इस तरह से लायबिलिटी साइड में शो होता था कि कैपिटल मींस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, और ये आपकी टोटल कैपिटल आती थी जिसको हम लोग कह सकते थे क्लोजिंग कैपिटल। मींस शुरुआत में जो कैपिटल थी उसमें जो नई कैपिटल आई उसको जोड़ देना और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो उस प्रॉफिट को भी जोड़ देना, ड्राइंग को माइनस कर देना, उसके बाद जो एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास बचती है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो जिन जिन चीजों को प्लस करते हुए आए थे उनको माइनस कर देंगे और जिनको माइनस करते हुए आए थे उनको प्लस कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब एक सीढ़ी होती है, जब हम लोग किसी चीज को ऊपर चढ़ते हैं तो हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और जब पीछे जाना है तो उसको वही चीज हमें लौटानी पड़ती है, ऑपोजिट करनी पड़ती है। ऑपोजिट जैसे प्लस था तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, इस ये प्लस को भी हमें माइनस करना पड़ेगा और इस माइनस को फाइनली क्या करना पड़ेगा, प्लस। और इसका आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग को प्लस करेंगे, ऑपोजिट प्लस करना है ना, ऑपोजिट करना है, अगर ये माइनस है तो प्लस करना है, नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल जो भी आपकी गिवन हो उसमें ड्राइंग को आपको प्लस कर देना है माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। इस तरह से आपको मिल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल और आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इसी चीज को चलिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। सपोज ये मैंने बैलेंस शीट आपकी बना दी दोबारा, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। सपोज आपकी ओपनिंग कैपिटल 20 रुपीज है, इसमें आपने एडिशनल कैपिटल प्लस की 5 रुपीज, प्लस किया आपने नेट प्रॉफिट 2 रुपीज माइनस ड्राइंग 3 रुपीज। तो ये आपका फाइनल टोटल क्या आएगा, यहाँ पर 20 प्लस 5 25 प्लस 2 27 माइनस 3 24। दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। और हमें जब क्लोजिंग कैपिटल से बेटा ओपनिंग कैपिटल में पहुंचना है तो क्या करेंगे, 24 में जो माइनस किया उसको जोड़ देंगे, उल्टा करना है, 24 प्लस 3 प्लस है तो इसको माइनस कर दो, -2 -5, देखते हैं आंसर क्या आता है,
24 प्लस 3 27, 27 माइनस 24 प्लस 3 27, 27 माइनस 7 20, ये 20 आपकी ओपनिंग कैपिटल के इक्वल आ गया। ये 20 क्या है? ओपनिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला मैंने बेटा ऐसे डिराइव किया है कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। इससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और ओपनिंग कैपिटल पर जो भी अमाउंट होगा, जो भी रेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद सेकंड केस आता है आपका, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अगर फर्म को लॉस हुआ है उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ नहीं होगा। फर्म किसी भी तरह का इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट, यहां पे मैं इनसफिशिएंट की बात कर रहा हूं, मींस अपर्याप्त, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम प्रॉफिट हुआ है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशियो। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है, इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं, सपोज मैं इसको एज ए एग्जांपल आपको शो कर रहा हूं। सपोज ए ने फर्म में 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है, बी ने फर्म में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है एज ए कैपिटल, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है, और फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है दैट इज 27,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना तो किससे होता है? प्रॉफिट से ही। तो देखते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से कितना बैठ रहा है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 2 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख का 10% 20,000। बी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 1 लाख का 10% 10,000, और इन दोनों का टोटल 30,000। हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना देना है? 30,000 देना है, लेकिन मेरे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 27,000। इसके लिए देखिए हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थर्ड केस है बेटा, थर्ड केस का फिर से ध्यान रखिएगा। थर्ड केस, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो उस केस में क्या करते हैं देख लीजिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मैंने बताया था सबसे पहले स्टेप 1 है आपका बाई नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो आप यहां लिखेंगे 27,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का, ए का 20,000, बी का 10,000, टोटल इनका आया 30,000। ये 30,000 इस 27,000 से बहुत ज्यादा है, 3,000 रुपीज का डिफरेंस है। और मैंने अभी सेकंड पॉइंट में आपको बताया था इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। यहाँ पर एक तरह से लॉस हो रहा है क्योंकि फर्म की इनकम 27,000 है लेकिन उसका एक्सपेंस 30,000 तक जा रहा है। इट मीन्स फर्म को 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है और इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो बेटा लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न दे करके उसको कुछ तो दे ही सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर 20,000 और 10,000 ना दे करके हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन में लिख रखा है नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इन कैपिटल रेशियो।
मींस ऐसे केस में जब भी ऐसा केस आए तो ये जो आपका जो नेट प्रॉफिट है इसी को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन उनके कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ए की कैपिटल थी 2 लाख, दिस इज द कैपिटल ऑफ ए। रेशियो बी की कैपिटल थी 1 लाख। अगर हम इन दोनों की कैपिटल का रेशियो देखें, मींस रेशियो क्या होता है? डिवीजन होता है। 30 30 20 20, तो इनका जो कैपिटल रेशियो आया वो क्या आया? 2:1। मींस हमें ये 27,000 इन दोनों को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। तो बेटा ये 27,000 है, इसको हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 27,000 को 2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए विल गेट 27,000 इंटू 2:1 है ना, तो ए का शेयर 2 हुआ, 2/3। 3 9 जा 27, 9 2 जा 18,000, तो ए के में आया 18,000। इसी तरह बी का करेंगे। बी का भी है 27,000 इंटू 1/3। बी का शेयर 1 है कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 3 9 जा 27, 9,000 इंटू 1 9,000, टोटल 27,000। तो क्या किया हम लोगों ने यहां पर? जब भी ऐसी केस आए, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस हो, हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है, उस केस में हम लोग नेट प्रॉफिट को ही दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, और वो भी किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अलग होता है बेटा, आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है। कैपिटल रेशियो इनकी कैपिटल का रेशियो। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। देखिए बेटा, पार्टनरशिप डीड एक तरह से आप मान लीजिए कि संविधान है, एक संविधान है पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे नियम और कानून, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो पार्टनरशिप, इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड दैट टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म सफर लॉस। अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें तब भी देना है जब फर्म को लॉस हो रहा हो, मींस तो इसने जो इसने रूल नंबर 2 को गलत साबित कर दिया। रूल नंबर 2 ये कह रहा था कि इन द केस ऑफ लॉस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 ये पार्टनरशिप डीड का सहारा लेकर के आ गया है। पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है जब फर्म लॉस सफर कर रही हो। इस केस में क्या करेंगे बेटा? सपोज हम यही एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसमें चेंज होता है तो केवल चेंज होता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके लिए हमें इनके कैपिटल रेशियो की भी जरूरत नहीं है। ये सिंपल उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, जिस तरह से लेजर का टोटल करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाई नेट प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन बाई, क्योंकि ये भी केस किसका है? लॉस का है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का है, क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट मेरी एक्सपेंसेस से कम है, तो मुझे लॉस फ्री तो होना है। बाई नेट प्रॉफिट 27,000। ये कंडीशन नंबर 4 है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है जब फर्म को लॉस हो रहा हो। तो बेटा इनको दे दीजिए। क्या जब उसमें पार्टनरशिप डीड में ही कहा गया है तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये पार्टनरशिप डीड में ही कहा गया है तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो यहां पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। सीधा, कोई कैपिटल रेशियो नहीं, कोई कुछ रेशियो नहीं, जो दे रखा है उसी हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकला था? 20,000। बी का कितना निकला था? 10,000। टोटल 30,000।
मीन्स फर्म को लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बताया था बेटा इसको हम लोग एज ए लेजर ही ट्रीट करेंगे जो सिंपल करते थे। टोटल किधर का मैक्सिमम है, डेबिट साइड का 30,000, 30,000 बैलेंसिंग फिगर 30,000 minus 27,000, 3,000 is the balancing figure by partners कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ए और बी, और यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको PSR में, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सपोज क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कि ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो यहां पर हम इस 3,000 को इनके कैपिटल रेशियो में ना हो करके केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3,000 को 1:1 में बांट दीजिए, मींस 1,500 फॉर ए एंड 1,500 फॉर बी, और इसको उठा करके फाइनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो यही 4 कंडीशन है, इसके अलावा 5वीं कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं पूछी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए केवल इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ हेराफेरी नहीं हो सकती। थैंक यू बेटा।